नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शौकत खान। अभी मैं मौजूद हूं मानगो जमशेदपुर में, और आज हमसे नेशन टीवी भारत से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, अच्छी पहचान है, समाज से जुड़ी हुई हैं और लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, और कई सामाजिक संस्थाएं से मिलकर काम भी किए हैं, बहुत काम करती है। इनका मैं तारीफ करा दूं कि इनका नाम जो है शबाना बानो है, इसे शबाना नसीम भी बोलते हैं जैसे। और ये जो संस्था आधार महिला सेवा संस्थान इनकी संस्था है, और इस संस्था के माध्यम से हजारों लोगों को फायदा पहुंचाई है और बहुत से शिक्षण संस्थाओं को भी फायदा पहुंचाई। आइए इसे जानना चाहते हैं कि संस्था से कैसे जुड़े और क्या लेकर इस संस्था में जुड़े हुए हैं और क्या तमन्ना है आपका। तो मैडम, सबसे पहले आपको नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप सबको आदाब। और पहले आप जो संस्था आप चला रहे हैं, जी जी, क्या सोच करके ये संस्था बनाए और चला रहे हैं? देखिए, मेरी शुरू से एक सोच थी और हमेशा रहेगी कि मैं लोगों के कुछ काम आ सकूं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है लोगों को परेशान होते हुए, बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि वो बच्चों को, महिलाओं को परेशान होते हुए। तो मेरी शुरू से जब हम स्कूल लाइफ में थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो भी उसी वक्त से मैं बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने की थी। तकरीबन 25 तरह की मैंने ट्रेनिंग की थी। तो उस वक्त भी मुझे लगता था कि मैं जब अपने स्कूल पास आउट हो जाऊँगी, कॉलेज में जाऊँगी, उसके बाद से फिर मैं लोगों के लिए कुछ काम शुरू करूँगी। और मैंने शुरू किया, स्कूल लाइफ से ही शुरू कर दिया था। लोगों को फ्री ट्रेनिंग देते थे, बच्चियों को, और उससे बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां थी जो ट्रेनिंग देने के बाद फिर कुछ अपना उससे फिर फ़ायदा भी उनको मिलता था, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना और पापड़ बनाना, ये सब बहुत सारा छोटा छोटा स्किल डेवलपमेंट जो ये होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने ट्रेनिंग 10 दिन की, महीने की, 3 महीने की, ऐसे से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। फाइन आर्ट सिखाया लोगों को। तो वो एक चलता आया, वो ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ बड़ा काम करना है समाज में, अपने आप को इसमें मतलब डाल देना है, लोगों के बीच मुझे रहना है। तो मैंने फिर शुरू किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम आधार महिला सेवा संस्थान है। और उसके बाद मैंने काम शुरू किया, टाटा स्टील से जुड़ के मैंने बहुत सारे प्रोग्राम को किया और सभी में सक्सेस हुई। टाटा स्टील की तरफ से मुझे बधाई भी मिली और सम्मानित भी किया गया था। तो वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम था, एडल्ट के लिए था। वो कंप्यूटर से हम लोग उनको अक्षर ज्ञान का प्रोग्राम ये देते थे कि उनको कैसे अक्षर का ज्ञान हो। ये प्रोग्राम जो आप चलाते थे जी, बहुत प्रोग्राम चलाए, इसे मुख्य प्रोग्राम आपका क्या सफलता रहा जिससे कि लोगों को लाभ पहुंचा? देखिए, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे, जैसे हमने बताया ना टाटा स्टील का ये प्रोग्राम चला, तो उसके बाद हमने उन लेडीज़ को, ये जेंट्स, जितनी महिला और पुरुष उसमें जुड़े, वो लोग को कुछ ट्रेनिंग हमने दिया। फिर ट्रेनिंग जैसे वो मोती का काम, बहुत सारा लेडीज़ को ट्रेनिंग दे के मोती का काम सिखाया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम सिखाया, और सिलाई वगैरह की ट्रेनिंग हमने दी उनको। उसके साथ साथ तो वो कहीं ना कहीं वो अपना, उससे फिर उनको फ़ायदा होने लगा कि वो लोगों के बीच जाके अपने बनाए हुए चीज़ को सेल कर सकें, अड़ोस पड़ोस में सेल कर सकें। बहुत सारी लड़कियां जो सिलाई वगैरह सीखी, तो वो फिर अपने लोगों के बीच सिलाई करके फिर उससे कुछ पैसे, जो सिखाए आप टाटा सहयोग से, जिससे कि लोगों को, महिलाओं जो बेरोजगार थी उसे रोजगार से जुड़े उसको। अब शिक्षा के ऊपर में कैसा रहा आपका प्रोग्राम? देखिए, शिक्षा पे के यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लड़कियों के बीच बहुत कमी थी, और लोगों को, मेरा मकसद ये था कि उनको आगे लाना है। और देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा है पर्दे का, ये पर्दे का मामला आया, तो हमने कहा कि कोई भी आप काम करें, पर्दा आपके लिए बाधा नहीं है। हिजाब कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपको इज्जत मिलेगी।
तो हर जगह मैं खुद भी हिजाब के साथ जाती हूँ और लड़कियों के बीच बताती हूँ कि आप एक लड़की अगर पढ़ लेती है तो आप वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, क्योंकि वो फ्यूचर में जब उसकी शादी होगी फिर उसके अपने बच्चे होंगे तो माँ तो सबसे बड़ा माँ का गोद होता है, जो परवरिश माँ देती है, बच्चों को पढ़ाती है, बताती है, तो वो पहला मकतब वही होता है, माँ का गोद होता है। तो इसके लिए मैंने बच्चियों को बहुत सारी जानकारी भी मैं देती थी, काउंसलिंग भी करती थी उसके साथ, और फिर उनको बताती थी कि आप पढ़िए, पढ़ के आप कुछ हासिल कर सकती हैं, ऐसे कुछ भी मिलना नहीं है। तो इस तरह से शिक्षा की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा जो भी हमने काम किया, मैंने एजुकेशन प्रोजेक्ट पे जब मैंने काम किया तो उस पे भी जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ थी या बच्चे थे उनको स्कूल से जोड़ा। जितनी बच्चियाँ बहुत सारी मैट्रिक करके बैठी हुई थी उनको पारा टीचर से जोड़ा कि वो पारा टीचर बन गई। आज सब बहुत सारी बच्चियाँ जो मैट्रिक करके और वो जुड़ी थी हमारे साथ, वो इग्नू से मतलब इंटर बीए करने के बाद उन्होंने इग्नू से बीएड तक किया, बीएड करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे बढ़ाती रही और अभी बहुत सारे टीचर हमारी रिटायर भी हो गई। सरकार संस्था और लगभग 30 वर्षों से बता रहे संस्था हम चला रहे हैं, तो सरकार से क्या लाभ, सरकार से कुछ उम्मीद है या लाभ मिलती है सरकार से? देखिए, सरकारी प्रोजेक्ट हमने अभी तक लिया नहीं है, हालांकि मैंने बचपन बचाओ आंदोलन पे भी बहुत काम किया है और लेकिन सरकार से जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए अभी तक कुछ मिली नहीं है। और एक दो प्रोजेक्ट आया था, मैं खुल के आपको बता रही हूँ कि एक दो प्रोजेक्ट हमारे पास आया, जो पालना घर था, एक पालना घर था जो बच्चे जो लेडीज़ है वो काम करती हैं डेली वेज में, सुबह जाती हैं और शाम को वापस आती हैं, तो उनके लिए एक पालना घर होता है जिसमें बच्चे रहते हैं दिन भर। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे का डिमांड कर दिए हमसे और इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, उस प्रोजेक्ट को नहीं लिया, जबकि 3 साल का प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी मतलब पास हो गया था कि वो अभी का टाइम में जो माहौल है जी जो अभी चल रहा है, अभी देखे होंगे अभी झारखंड स्टेट टॉपर एक लड़की बनी है साइंस जी 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 माशाल्लाह, वो हमारे मोहल्ले की है, अच्छा स्टेट टॉपर बनी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे सरकार, उसके लिए क्या एक लड़की है? देखिए, जो बच्चियां अभी मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, मैं सबसे पहले तो जो बच्चियां टॉप की हैं, टॉपर बनी हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और वो बच्चियां अपने माँ बाप का अपना नाम रोशन करें और बहुत आगे जाएं और वो एक मतलब सोच वो रखें कि हमको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, और वो जब पढ़ के आगे बढ़ेंगी तो और भी उससे और बच्चियों को प्रेरणा मिलेगी, और भी बच्चियां जुड़ेंगी और भी वो देख के उनको लगेगा कि नहीं मुझे भी इस काम को पढ़ाई को करनी है और आगे जाना है। और सरकार से उनको मदद मिलनी चाहिए। अगर जो बच्चियां टॉप की हैं तो उनको सरकार पूरी मदद करे, अगर वो जिस तरह की पढ़ाई पढ़ना चाहती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और ये IAS बनना चाहती हैं, जो भी मतलब अच्छे इसमें पोजीशन में जाना चाहती हैं, एक उसके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए उनको। और लड़कियों को आप संस्था चलाते हैं, महिलाओं को विशेष रूप महिलाओं पर ही आप इस संस्था ज़्यादा फोकस करती है, तो ऐसे महिलाओं को और लड़कियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? देखिए, बच्चियों को तो हम यही संदेश दें कि वो एजुकेशन में आगे आए, बहुत ज़्यादा आगे आए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम अभी भी कर रहे हैं। अभी तकरीबन 500 समथिंग वो लेडीज़ हमारे साथ जुड़ गई हैं जो हाथ की कढ़ाई और सिलाई ये सब कर रही हैं, और हम लोग उनको काम देते हैं, वो काम करती हैं, उनको पैसे मिलते हैं, तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, पढ़ने में मदद कर सकती हैं कि वो बच्चियां जो है वो आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जिन बच्चियों के पास परेशानी है, नहीं किसी कारण नहीं पढ़ पा रही हैं, तो हम लोग उनकी हेल्प करें, कैसे भी करके उनको आगे तक ले जाएं। ये और वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, उसका कोई ये नहीं है हमारे साथ,
मैं सबके साथ इक्वल रहती हूँ हमेशा। और मैं एक मतलब लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ कुछ करना चाहती हैं, कि उनको कुछ घर बैठ के कुछ काम करना चाहती हैं, तो वो हमसे जुड़ सकती हैं। तो आपने सुना कि इनकी संस्था जो है लगभग 30 वर्षों से चला रही है और अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का भी काम किए। कुछ तो इनको सहयोग टाटा स्टील से मिला, जिसके चलते ये कुछ कर सकी है। अब अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो और महिलाओं को काफ़ी जागरूक करेगी और स्वरोजगार से जोड़ने के काम करेगी ये संस्था। इनका कहना है कि आज भी अगर कोई गरीब बच्ची हो, पढ़ना चाहती हो या कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए हमारी संस्था हमेशा तैयार है। वो आवे और अपना रोजगार जोड़े, रोजगार से जुड़े और शिक्षा पर कभी ग्रहण करें।